अगस्त अगस्त क्रांति को इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बड़े मास मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है। और इसलिए जाना जाता है कि इसके जो जनक थे वो तो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया का नारा दिया था। लेकिन नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली थे जो कि सोशलिस्ट थे, और इसको एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग थे वो भी सोशलिस्ट थे, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के लोग थे, गांधी जी से लेकर के सभी प्रमुख देश भर के कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजों ने जेल के अंदर डालने का काम किया था। तो ये आंदोलन जो चला, ये पूरा का पूरा भूमिगत आंदोलन चला। उस समय के युवा समाजवादियों ने इसका नेतृत्व करने का काम किया। इसमें अलग अलग संख्या मिलती है भारत के, मतलब अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसमें डॉक्टर लोहिया ने जो कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा, तमाम सारी जगह पे बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जाता है कि 50,000 से ज्यादा जो है देशवासियों की, राष्ट्रभक्तों की उसके अंदर शहादत हुई। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल गए जिन्होंने सजाएं भुगतने का काम किया। और आज हम उसी अगस्त क्रांति के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। उसका आज कितना रेलेवेंस है। असल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है, वो ये चाहते थे कि इसे जन क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जब भी क्रांतियां कहीं पर हुई हैं, उसी को मुख्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जब एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तब उसे एक मुख्य जो है हमारे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर लोहिया की कल्पना ये थी कि जिस तरीके से देश में 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, उसी तरीके से ये 9 अगस्त का जन क्रांति दिवस मनाया जाए। उन्होंने इसको लेकर के डॉक्टर जी पारिक, जो अब 101 साल के समाजवादी हैं, उनको चिट्ठी भी लिखने का काम उन्होंने किया था, जिसके अंदर ये बातें लिखी हैं जो मैंने बोली हैं। तो मैं अपनी ज्यादा भूमिका न रखते हुए, हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी हैं जो उसकी विस्तृत जानकारी रखते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार जी जेएनयू के छात्र संघ के भी अध्यक्ष रहे, टीचर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे, सोशलॉजिकल कांग्रेस के भी आप प्रेसिडेंट रहे, और इस समय समाजवादी समागम के भी आप अध्यक्ष हैं, और देश के अंदर जाने माने समाजवादी चिंतक हैं, सोशलॉजिस्ट हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जी हैं, लेखक के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, चिंतक के तौर पर वो जाने जाते हैं। हमारे साथ में अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हैं, जो कि मुझे लगता है कि तमाम सारी जो किताबें उन्होंने समाजवादी चिंतन को लेकर लिखी, किसान आंदोलन को लेकर लिखी, कई अखबारों का संपादन किया, और उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम किया, और आज भी आईटीएम विश्वविद्यालय के अंदर वो प्रोफेसर हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और को होस्ट के तौर पर हमारे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, जो कि बहुजन संवाद के एडिटर हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगस्त क्रांति जो है, मैं आज उदयपुर के अंदर हूँ, उदयपुर पे नामो निशान यहाँ पर नहीं है जिससे पता चले कि 9 अगस्त के दिन इस देश में कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर आप कहीं भी चले जाएंगे, वहां पर ये स्थिति है। बंबई के अंदर जहां पर कि डॉक्टर जी पारिक के नेतृत्व में जो है वहां पर बाल गंगाधर तिलक के पुतले से लेकर के ग्वालियर टैंक, जहां पर कि अगस्त क्रांति मैदान है, वहां तक का जो मौन जुलूस निकाला जाता था, उसको भी अनुमति देने का काम जो है मुंबई की पुलिस ने नहीं किया। उसको लेके भी नोटिस जो है वो गुड्डी को भेज दिया उन्होंने। प्रोफेसर राजकुमार जैन के नेतृत्व में जो यहाँ से निकलता राजघाट से लेकर के आचार्य नरेंद्र देव जी के पुतले तक जो लोग जाते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाने का काम किया। तो मतलब जिस अगस्त क्रांति के चलते ये देश आजाद हुआ था, वो अगस्त क्रांति अब एकदम अछूत हो गई। उसको एक तरीके से इन्होंने राष्ट्रद्रोह के साथ में जोड़ दिया, क्योंकि अगर आप किसी चीज को रोकते हैं, इसका मतलब वो वांछित नहीं है। तो मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी इसमें, प्रोफेसर आनंद कुमार जी। डॉक्टर सुनीलन जी, बहुजन संवाद को बहुत बधाई कि इस समय जब देश में 300 से ज्यादा टेलीविजन चैनल और 3000 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, इस समय शायद आपकी अकेली आवाज है, आपकी अकेली पहल है जो हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे रोमांचक अध्याय का आप स्मरण कर रहे हैं।
जो देश अपनी विरासत भूलता है, खासतौर पर साहस की विरासत, ईमानदारी की विरासत, त्याग की विरासत, उसमें कायरों का बहुमत हो जाता है। राजसत्ता कभी नहीं चाहती कि लोग अपने भावों को स्वर दें, नारे लगाएं, प्रदर्शन करें, पहल करें। वो चाहते हैं कि जनता उनकी सेवक बनी रहे, उनकी आश्रित बनी रहे, और ये दुर्भाग्य से लोकतांत्रिक सरकारों का भी चलन हो गया है। इसलिए अगर वो बंबई से लेकर दिल्ली तक 1942 9 अगस्त जैसे पवित्र दिन को मनाने पर रोक लगा रहे हैं, कि उनकी ये अल्प दृष्टि है। जिस दिन भारत का नया आत्मविश्वास जागेगा, वो अपने इतिहास के इन तमाम मशालों को, इन तमाम प्रकाश पुंजों को सम्मान देगा। जैसे आप सबकी पहल से अब बिरसा मुंडा जी को फिर से याद किया जाता है, और आदिवासी अस्मिता के साथ बिरसा मुंडा की बगावत जुड़ गई। उसी तरह से हम लोगों को आशा करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, जब कायरों के हाथ से हुकूमत का एक नियंत्रण हटेगा, लोकतंत्र स्वस्थ होगा, तो ये लोक शक्ति का उत्सव है, ये लोकतंत्र का उत्सव है। 1942 की लड़ाई 1940 में ही शुरू हो गई थी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किए गए और अगले 1.5-2 साल तक देश को गरमाने का काम किया गया, और 1942 की लड़ाई फिर 1945 तक चली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो इसके एक बड़े नायक थे, वो खुद 21 महीने तक भूमिगत रहे, और देश के कई हिस्सों में, बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में तालचर, महाराष्ट्र में सतारा, उत्तर प्रदेश में बलिया, वहां पर सरकार का नामो निशान मिट गया। 57 बटालियन सेना की बुलानी पड़ी, 57 बटालियन लोगों को काबू में करने के लिए। और इसमें जैसा आपने बताया 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, 550 पोस्ट ऑफिस, 200 रेलवे स्टेशन, 70 पुलिस थाने और 85 और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इतना गुस्सा था लोगों का कि गांधी की ट्रेनिंग के बावजूद वो जान देते गए, आगे बढ़ते गए। पटना के सचिवालय के सामने उन 9 नौजवानों की अभी भी एक न भूलने वाली प्रतिमा लगी हुई है, जहां झंडा न गिरने पाए इसके लिए वो अपनी लाशें गिराते चले गए। ऐसे ही बलिया में एक पूरा इलाका है जहां 21 लोगों की शहादत हुई, और गाजीपुर में, बनारस में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बगावत की आंधी सी चली थी। और इसके बावजूद अगर आप इसका सम्मान नहीं करते, याद नहीं करते, तो ये आपके लिए, हमारे लिए चिंता की बात है। जो वो पीढ़ी थी सन 42 वाली, वो डॉक्टर जीजी पारिक जैसे लोगों को छोड़ करके अब गुजर चुकी है, जिन्होंने उस इतिहास को दर्ज किया, उस इतिहास की रचना की। आज वो हमारे इतिहास का हिस्सा बन गए। अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। लेकिन हमें अपने इतिहास को जिंदा रखना है, और ये जिंदा रखने का तरीका यही होगा कि आज के समय में जब राजसत्ता फिर मदहोश हो रही है, लोगों से कट रही है, लोगों पर डंडा चलाना चाहती है, और लोगों की जुबान पर ताला लगाना चाहती है, तो सन 42 की भावना यही है कि जब जुल्म होगा तो हम बोलेंगे, हमसे तुम डरते हो तो पुलिस को आगे करते हो, लेकिन जगह कितनी है तुम्हारे जेल में हमने देखा है और देखेंगे। इसी भाव से सन 42 को याद करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने यहाँ 2 पीढ़ियों का संवाद रखा है। हमारे जैसे लोग भी हैं, हमारे समय के छात्र नेता आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, हमारे बाद की पीढ़ी के अरुण हैं, और हम सबके बाद की पीढ़ी की जागृति है, और पंकज जी को हमारे और अपने बीच में रख लीजिए। ये संवाद बहुत शानदार होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। आपने सभी वक्ताओं को आपने सुना। डॉक्टर तिवारी जी, आपकी टिप्पणी मेरे दिमाग में पूरी बात सुनते हुए बार बार ये वाली बात आ रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और संघ, क्योंकि उनकी आजादी के आंदोलन में भूमिका नहीं थी, इसलिए उसे छुपाना चाहते हैं, लोगों की नजर से हटाना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन जो पूरा अपोजिशन है, जिसके 234 सांसद हैं, वो तो इसे हाईलाइट कर सकते हैं। वो तो सब सांसद जो है, जब संसद चली रही थी और चली रही है, तो वो तो सब इकट्ठा हो करके एक मार्च 9 अगस्त के ऊपर वो तो निकाल ही सकते थे। उनको तो कौन रोक सकता था? रोकते तो और भी एक हाईलाइट होता वो पूरा इशू।
हालांकि मैं इस बात को जानता हूं, मैं जितने सालों से बंबई जा रहा हूं वहां पर सब पार्टियों के लोग, पूरा इंडिया गठबंधन या जो कहा जाए कि महाविकास अघाड़ी के, वहां पर सबके टेंट लगे रहते हैं, सबकी सभाएं वहां पर होती हैं, वो आज भी उनके द्वारा की जा रही हैं। लेकिन मास लेवल के ऊपर 9 अगस्त को जो स्थान मिलना चाहिए, अगस्त क्रांति को या अगस्तियर्स जो कहते हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जो है दिखलाई कहीं पर नहीं पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? कुछ सकारात्मक सुझाव के साथ में हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, क्योंकि समय तो हो चुका है। जी सर, देखिए जितनी भी लौकिक समस्याएं हैं, लौकिक समस्या मतलब ये सत्ता प्रायोजित हो जाती है, जो समस्याएं पैदा की जाती हैं, उसका समाधान तो जन आंदोलन ही है। और जन आंदोलन के साथ दिक्कत यह है कि जन आंदोलन में जो लोग शामिल रहते हैं उनको तो उसकी अच्छाइयां दिखाई पड़ती हो, तो उससे परिचित रहते हैं। जो लोग नहीं शामिल रहते हैं वो उससे मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। तो अब चूंकि उनके परदादा विरोध किए हुए हैं तो आज की तारीख में भी वो कैसे उसको स्वीकार करें, संकट यहाँ आकर के फंस जाता है। और जन आंदोलन की एक स्थिति यह आती है कि वो जनयुद्ध में परिवर्तित हो जाता है। तो वही स्थिति थी 1942 की 9 अगस्त का, कि वो जन आंदोलन जो चल रहा था इतने लंबे समय से, वो जनयुद्ध में परिवर्तित हो गया। और आज उसके प्रति जो भी लोगों का नकारात्मक भाव है, जो है कारण यही है कि जो लोग उसमें नहीं शामिल थे या जो लोग विरोध कर रहे थे, वो आज किस मुंह से उसको स्वीकार करें। तो फल ये होता है कि या तो उनका अज्ञान है, और या नहीं तो जानते हुए भी वो उसको नकारने की कोशिश करते हैं। तो यह तो एक स्वाभाविक अपना राजनीति का सिद्धांत है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, यह सवाल यह है कि एक समय ऐसा आता है कि इतिहास से हम मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। जो इतिहास में दर्ज है कि उसने क्या किया, कैसे किया, वह बॉइलिंग पॉइंट कैसे आ गया, जहां पर कि हमने उस इतने बड़े साम्राज्य को हमने वो जो ललकार रहे थे, ललकारते ललकारते 4 स्टेट एकाएक अपने आप को स्वाधीन घोषित कर देते हैं। तो वह कुछ तो उससे था, वो बॉइलिंग पॉइंट था। और परिणाम यह हुआ कि वो सारी स्थिति, जब भी कोई आंदोलन चलता है, जन आंदोलन चलता है, तो उसके ऊपर स्थानीय चीजें, अंतरराष्ट्रीय चीजें, वैश्विक मामले, सब मामले एक साथ मिलकर चलते हैं। अब उस द्वंद्व में से निकालने का काम होता है नेतृत्व का। वह नेतृत्व कितना दूरदर्शी है, कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, जनता के ऊपर कितना प्रभावकारी है। वो जितना प्रभावकारी होगा उतना ही बारीकी के साथ सही रास्ते पर ले जाके निकाल पाता है। तो 9 अगस्त का वो सारे साथी हमारे थे, लेकिन उसमें हमारे पास एक ऐसा ज्योतिपुंज था, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था, एक ऐसा नेता था जिसका जो विरोध करता था वह भी उसके सामने बोल नहीं पाता था। उसको लगता था कि नहीं, ये निकाल लेगा, उसके ऊपर सबको विश्वास था। फल ये हुआ कि हमको ये 15 अगस्त हमारे सामने आया, 15 अगस्त 1947 हमारे सामने आ गया। और नहीं तो बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे जनयुद्ध होते हैं कि बीच में दम तोड़ देते हैं, सफलता पाते पाते सफल होते होते। अच्छा, और किसी जन आंदोलन का, किसी जनयुद्ध के वो सफलता का आंकड़न ये नहीं है कि हम ये सत्ता पर काबिज हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन यह एक उसका तो रहता है, जब हम काबिज हो जाते हैं सत्ता पर, तब हम उस धारा को आगे बढ़ाते हैं, उसको पुख्ता करते हैं और उसको मजबूती करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में ये 80 साल से भी जो लोग इस दिन का विरोध करते रहे, उस आंदोलन का विरोध करते रहे, उनका भी तो कुछ न कुछ योगदान, कुछ न कुछ आंदोलन है ही है, जो कि उसके बावजूद आज उस सत्ता पर काबिज है। तो वो अपने तरीके से इसको गढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उस धारा के लोग हैं, उसको चाहने वाले लोग हैं, वो लोग निश्चित रूप से, वो हमारा प्रकाश स्तंभ है, वो हमारा ज्योतिपुंज है। और आने वाले दिनों में ऐसे ही आंदोलन दुनिया के पैमाने पर जितने भी ऐसे जन आंदोलन हुए हैं, जनयुद्ध हुए हैं, उनका इतिहास गौरव के साथ, गरिमा के साथ और दंभ के साथ हम लोग याद करते हैं और याद किया जाना चाहिए। क्योंकि उनमें जो लोग शहादत दिए थे, उनका कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उनका हित नहीं था, व्यक्तिगत रूप से उनका वो किसी लाभ के लिए उसमें नहीं लग रहे थे। वो थे तो एक समूह के लिए, एक देश के लिए, एक वैचारिकी के लिए, एक
सत्ता प्रतिष्ठान से, जो शोषणकारी सत्ता प्रतिष्ठान था, उससे टकराने के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी। तो उन सारे साथियों को हम अपनी विनम्र हमको ये सलाम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रोशनी में हम आज की तारीख में भी आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। ये बहुत आपका शुक्रिया। हम सब अगस्त क्रांति के नायक नायिकाओं को याद करते हैं, नमन करते हैं। इंटरेस्टिंग बात के साथ खत्म करना चाहता हूं। कल मैं दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर कुछ बड़े बुद्धिजीवी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने एप्स हैं उनसे लगा करके वो ये निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जन आंदोलन जो खड़े होते हैं उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। मतलब वो उसका कुछ एक ऐसा ऐप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से जन आंदोलन खड़ा हो सके। मतलब मेरा ये है कि एआई जो है वो चौतरफा जो है वो काम कर रही है। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत गंभीर लोग हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और इस समय जो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा है इसके बारे में जितना ज्यादा लोगों के बीच में जागरूकता होगी, जो डॉक्टर जीजी पारेख हर समय कहते हैं कि उस समय जो क्रेडिबिलिटी थी कांग्रेसियों की या समाजवादियों की वो ये थी कि ये हर समय कुर्बानी के लिए और समाज के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि वही पहचान वाले जो कार्यकर्ता हैं वही कोई जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और वही डिलीवर कर सकते हैं समाज के लिए भी, देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुजन संवाद से जुड़ने के लिए प्रोफेसर आनंद कुमार जी, अरुण कुमार त्रिपाठी जी, पंकज जी, जागृति जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।